बंजर जमीन वाले देश दुबई की किस्मत बदली ऑयल के कारण। सेम कजाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स यूरेनियम और पोटाशियम है और साथ ही चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आयरन और प्रोड्यूसर वाला देश है। इनके अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जिनकी किस्मत इन नेचुरल रिसोर्सेज के कारण रातों रात चमक गई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। साल 2023 भारत के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हुआ जब 9 फरवरी को खनन मंत्रालय की ओर से यह दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मौजूद है। तो दोस्तों, आखिर ये लिथियम है क्या, जिसे आज के जमाने में व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जिसके मिलने पर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारत को मिले लिथियम पर चर्चा हो रही है। लिथियम एक हल्का धातु है जिसे चाकू या किसी भी नुकीली चीज से काटा जा सकता है। इसके इस्तेमाल से बनी बैटरी हल्की और जल्दी ही रिचार्ज हो जाती है। अब तक जहां वाहनों में ऑयल का इस्तेमाल होता था, वहां लिथियम ने रिचार्जेबल बैटरी के रूप में अपनी जगह बना ली है। लिथियम को स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक या नॉर्मल कार या फिर कोई और बैटरी वाला प्रोडक्ट, इन सब के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें लिथियम आयन बैटरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस रेयर एलिमेंट के इतने इस्तेमाल होने के कारण इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से दुनिया भर के लोग अब ऑयल पर निर्भर नहीं होंगे। भारत को इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब भारत इस एलिमेंट के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर नहीं होगा। और बताया ये भी जा रहा है कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। साल 2020 से 2021 में भारत ने लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च किए थे और 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। साल 2021 से 2022 के बीच इसके लिए भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। चीन और हांगकांग, इन दोनों देशों से भारत सबसे ज्यादा लिथियम आयात करता था। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। दोस्तों, अगर दुनिया भर में लिथियम भंडार को देखा जाए तो चिली एक ऐसा देश है जो लिथियम प्रोड्यूस करने के मामले में पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जो कि 63 लाख टन और अब हमारे भारत के कश्मीर में तीसरे नंबर का पाया गया 59 लाख टन का भंडार। इसके बाद अर्जेंटीना 27 लाख टन के साथ चौथे नंबर पर, चीन 20 लाख टन भंडार के साथ पांचवें और अमेरिका छठे स्थान पर 10 लाख टन के भंडार के साथ है। तो अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों, कि क्या सिर्फ लिथियम के भंडार मिल जाने से ही लिथियम की बैटरी बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल लिथियम की प्रोड्यूसिंग और रिफाइनिंग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है और इस काम को करने के लिए अत्याधुनिक उदाहरण के जरिए से मैं आपको समझाऊं तो, जैसे कि चिली देश में लिथियम का भंडार 9.3 मिलियन टन मौजूद है। इसके बावजूद सिर्फ 0.39 मिलियन टन का उत्पादन ही वहां हो पाता है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के पास 6.3 मिलियन टन का भंडार है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 0.6 मिलियन टन है। इन्हें देखते हुए ऐसे में भारत के लिए भंडार से उत्पादन करना इतना आसान नहीं होगा। इंडिया अगर कश्मीर से मिले लिथियम भंडार के उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो इससे भारत के लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है। इलेक्ट्रिक बैटरी की कीमत सस्ती हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती होंगी। लिथियम के आ जाने से भारत में वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल सकेगी। दोस्तों, इस बेहद कीमती धातु की खोज लगभग 2 सालों से चल रही थी। सलाल गांव में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से जीएसआई की टीम को पहाड़ियों का सर्वेक्षण करते देखा गया है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर नवीन कुमार ने मनी कंट्रोल को बताया कि जिस इलाके में लिथियम का भंडार पाया गया वह इलाका 6 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जीएसआई की टीम को सिर्फ लिथियम ही नहीं मिला बल्कि एल्यूमिनियम, टाइटेनियम जैसे और भी कई धातुओं की थोड़ी मात्रा पाई गई है।